नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चलिए सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। बलरामपुर जिले में यहाँ पर आपको बता दें कि आज हजारों की संख्या में सर्व आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और सुबह से ही आर्थिक नाकेबंदी को लेकर प्रशासनिक अमला दल बल के साथ धरना स्थल पर डटा रहा। सर्व आदि आपको बता दें कि यहाँ पर सर्व आदिवासी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष बीपी आयाम ने यहाँ पर बताया कि ये धरना प्रदर्शन प्रदेश स्तरीय आह्वान पर किया जा रहा है, जिसकी अगुवाई सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटाई के नेतृत्व में तीन यहाँ पर आपको बता दें 9 सूत्रीय मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज आर्थिक नाकेबंदी के तहत मालवाहक वाहनों को रोकने का निर्णय लिया है। जिसके बाद अंबिकापुर रामानुजगंज मार्ग NH 343 अंबिकापुर बनारस मार्ग वाड्फनगर रामानुजगंज मार्ग को यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ब्लॉक अध्यक्ष ने यहाँ पर स्थानीय मांगों को बताते हुए कहा है कि बलरामपुर जिला आदिवासी बहुल है और यहाँ पर 62% आदिवासी निवास करते हैं। ऐसे में आदिवासियों की यहाँ पर अपेक्षा बर्दाश्त तो आप जो है समाज नहीं करेगा। समाज में जो है ज्ञापन के यहाँ पर माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जो है वाड्फनगर ब्लॉक मुख्यालय में यहाँ पर एक हेडक्वार्टर भूमि की यहाँ पर मांग करते हुए सामाजिक सांस्कृतिक भवन निर्माण की भी मांग रखी है। मिली जानकारी के अनुसार ही आपको बता दें कि शारदापुर सुलसुली निवासी जगतपति की यहाँ पर 17 वर्षीय बेटी मुन्नी और साथ ही 15 वर्षीय यहाँ पर आपको बता दें कि शिव कुमारी दोनों को बताया जा रहा है कि 30 अगस्त को खाना खाकर रात में सो रहे थे और तकरीबन 5 बजे दोनों जो है परेशान होकर अपने स्थान से ही बाहर आए और बोला कि अच्छा नहीं लग रहा है और साथ ही कुछ काट लिया है। वहीं काटने के निशान को देखा यहाँ पर परिजन समझ गए कि यहाँ पर जो है सांप ने काट लिया है और जिसे तत्काल आसपास के ही लोगों को बताया। 108 की यहाँ पर मदद ली गई, जिससे कि सुबह तकरीबन 8 बजे 108 के जरिए सिविल अस्पताल वाड्फनगर लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान दोनों सगी बहनों की मौत हो गई है, जिससे पूरा परिवार सदमे में है और बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस के द्वारा भी जो है कायम कर एक पोस्टमार्टम उपरांत ही शव परिजनों को सौंप दिया गया। ग्वालियर में जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम और साथ ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 100 वर्ष पुराने सिंधिया रियासत कालीन फूलबाग स्थित गोपाल कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और साथ ही राधा रानी का जो है 100 करोड़ के हीरे जवाहरात जड़ित आपको बता दें कि यहाँ पर गहनों से विशेष जो है सजाया गया था। प्रतिवर्ष गोपाल कृष्ण मंदिर में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और साथ ही राधा रानी का श्रृंगार 100 करोड़ के हीरे जवाहरात जड़ित यहाँ पर गहनों से किया जाता है। वर्ष में यहाँ पर सिर्फ आज ही के दिन भगवान सिंधिया राजवंश द्वारा यहाँ पर दिए गए गहनों को यहाँ पर धारण करते हैं। इन गहनों को यहाँ पर कड़ी सुरक्षा में बैंक के लॉकर से निकालकर मंदिर तक लाया जाता है और मंदिर की सुरक्षा में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जाता है। श्रद्धालुओं को कोविड-19 गाइडलाइन का भी पालन करते हुए देखा गया और साथ ही आपको बता दें मंदिर को भी विशेष रूप से सजाया गया है। आपको बता दें कि 24 घंटे तक भगवान करोड़ों रुपए के यहाँ पर आभूषण धारण करते हैं और साथ ही आपको बता दें कि भक्तों को यहाँ पर दर्शन देंगे और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर काफी खुशी सभी भक्तों में देखी जाती है। यहाँ की समृद्ध परंपरा है कि बहुमूल्य जेवरातों से भगवान का श्रृंगार किया जाता है और जो विरासत है उसका हम पूरी तरह से संरक्षण सब मिल के कर सकें, उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। कोविड महामारी को देखते हुए जो व्यवस्था हैं आप सबसे उससे अवगत हैं और मैं पूरी यही उम्मीद रखूँगा कि सभी लोग मिलकर के इस आनंद उत्सव को मनाएं और कोविड गाइडलाइन का पालन भी करें। साथ में ये देश ये प्रदेश हमारा समृद्ध हो, खुशहाल हो, घी दूध की मक्खन की नदियाँ बहें, यही मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए बात करेंगे जबलपुर की। जबलपुर संस्कार धानी में यहाँ पर आपको कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया और वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर मिलोनीगंज स्थित बलदाऊ मंदिर, श्री नंद गोपाल मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, सराफा स्थित श्री कृष्ण और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर तनहाई स्थित राधा कृष्ण मंदिर शहर की सभी मंदिरों में जो है भगवान कृष्ण का जन्म बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन के तहत जो है सभी कार्यक्रम को जो है सही तरीके से किया गया और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर समितियों के सदस्यों ने बताया कि 2 सालों से कोरोना के यहाँ पर चलते ही हम लोग कोई भी कार्यक्रम मंदिर प्रांगण में नहीं कर पा रहे हैं और इसी पर हम लोगों ने यहाँ पर जो है
तैयारी कर भगवान श्री कृष्ण का जन्म बड़ी ही उत्साह और साथ ही धूमधाम के साथ मनाया है। ये स्वर्णकार समाज का मंदिर है। इसमें हम स्वर्णकार समाज की सारी महिलाओं ने 2 साल से कोई कार्यक्रम नहीं किया था। इस साल हमने जन्माष्टमी का बहुत धूमधाम से आयोजन किया और हमारी सभी स्वर्णकार महिलाओं ने एक से एक बढ़कर कार्यक्रम किया और इस जन्माष्टमी को बहुत धूमधाम से मनाया। मध्य प्रदेश में भी धूमधाम के साथ कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया और आपको बता दें कि ऐसी ही रौनक कुरुक्षेत्र के खाकरा बादल पार में देखा गया है, जहां पर बड़ी ही धूमधाम के साथ साजबाज के साथ यहां पर गांव कृष्ण भगवान पाल की झांकियां निकाली गई। भगवान श्री कृष्ण का यहां पर बर्थडे केक 20 किलो का केक काटा गया और दही हांडी भी यहां पर फोड़ी गई, जिसमें भी यहां पर उचित इनाम भी दिया गया है। पन्ना के जुगल किशोर मुरलिया ने यहाँ पर हीरो जड़े हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर लोक भजन बुंदेलखंड के हर गांव और साथ ही घर में यहाँ पर प्रत्येक शुभ कार्य में गाया और साथ ही बजाया जाता है। ये लोक भजन यहाँ पर पन्ना के ऐतिहासिक जुगल किशोर जी के वहां पर मंदिर की महिमा से जुड़ा हुआ है। बुंदेलखंड की आराध्य देवी यहाँ पर श्री जुगल किशोर जी की यहाँ पर महिमा निराली है और कहते हैं कि जो भी श्रद्धा भाव से वर मांगा जाता है सभी पूर्ण होते हैं। तभी तो यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और साथ ही भक्त भगवान की यहाँ पर मनोकामना और साथ ही आपको बता दें कि इसको पूरा करते हैं। झांकी को देखकर अभिभूत हो जाते हैं। ऐतिहासिक यहाँ पर अद्भुत मंदिर की परंपराएं भी यहाँ पर निराली हैं और कहते हैं कि भगवान जुगल किशोर जी के यहाँ पर राज्य में कभी कोई भूखा नहीं सोता है, इसलिए भगवान को दोपहर का भोग 2:30 बजे और साथ ही रात की यहाँ पर बैरी आरती 10:30 बजे होती है। जब सामान्य सभी लोग यहाँ पर आपको बता दें कि दोपहर का भोजन एवं साथ ही रात का ब्यारी कर चुके होते हैं, तो इस मंदिर में यहाँ पर भक्तों की कई कहानियां जुड़ी हैं, जिसमें यहाँ पर हिम्मत दास जी को प्रत्यक्ष दर्शन देना प्रमुख है। शहर का प्रत्येक नागरिक दिन में यहाँ पर एक बार मंदिर दर्शन करने जरूर आता है। आज जन्माष्टमी के दिन में यहाँ पर जुगल किशोर जी मंदिर में यहाँ पर भव्यतापूर्ण तरीके से तैयारियां की गई थी। मध्य प्रदेश के रीवा में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखी गई है। रीवा के मऊगंज सब डिवीजन के यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी अनिल गुप्ता के 11 kV के मेंटेनेंस करते वक्त दुर्घटना का शिकार हो गए थे। इसमें कर्मचारी की जान चली गई और जिससे कि आक्रोशित परिजनों और साथ ही ग्रामीणों ने मऊगंज के पास मुदरिया मोड़ हाईवे पर चक्का जाम कर दिया था, जिसकी जानकारी जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को यहाँ पर हुई तो वो तत्काल मुदरिया मोड़ पहुंचे और वहीं पर मऊगंज के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को शांत कराया। परिजनों की मांग थी कि यहाँ पर उन्हें 15 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाए, लेकिन पहले ही विभाग के द्वारा यहाँ पर 4 लाख की आर्थिक मदद दी जा रही थी और वहीं क्षेत्रीय नेताओं के हस्तक्षेप के बाद 8 लाख की मदद का आश्वासन यहाँ पर परिजनों ने शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊगंज पोस्टमार्टम के लिए ले गए और साथ ही आपको बता दें पूर्व में भी यहाँ पर बिजली विभाग की कर्मचारियों के द्वारा नेताओं के द्वारा यहाँ पर कई बार मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन पत्र के माध्यम से आगाह किया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों की जान को हर समय खतरा रहता है, उनके लिए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा आज एक और कर्मचारी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। सुबह लाइट बनाने गए थे, मतलब चढ़ाए थे, विभाग लोग चालू किए थे, मतलब चढ़ाए बंद करवा कर, फिर इसके बाद चढ़ने के बाद लाइट ही चालू कर दिए। परमिट लिया गया था? हाँ, परमिट लिया गया था। ये घटना कहाँ की है? नदी को उस पार की है, पहाड़ी माहुता पंचायत। मृतक का नाम क्या है? अनिल गुप्ता। इनकी मांग ये है कि इनके छोटे छोटे 4 लड़कियां और 1 लड़का है, इनको कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, ये इनकी मांग। अभी तक बिजली विभाग के अधिकारियों ने इसमें क्या मतलब आश्वासन दिए? बिजली विभाग के अधिकारी साहब आए थे, मुझे नहीं पता किस पोस्ट में है, वो 3 लाख रुपए कह रहे थे, 3-3.5 लाख रुपए हम दे देंगे, हम अपनी तरफ से उसको कर देंगे। लेकिन परिजनों इतने में संतुष्ट नहीं है ना, गांव वाले इतने में संतुष्ट। उसके 4 बच्चे और लापरवाही किसके बिजली परमिट लेके वो चाहा 6 महीने पहले भी घटना 6 महीने पहले भी उसके साथ यही घटना घटी थी। लोगों का हाथ और पूरा शरीर जल गया था। उसमें बोला गया था कि दवाई करा, हम तुमको पैसा देंगे, थोड़ा बहुत पैसा देके बाद में दवाई नहीं कराएगा। बेचारे ने चंदा करके गाँव से बेचारे ने अपनी दवाई कराई। कर्मचारी जो एडाक में काम करते हैं, छोटे कर्मचारी, वो लाइन में फंस गए। ये बिजली विभाग की लापरवाही से फंसे। इस बात को लेकर के ग्रामीण जन, उनके साथी सहयोगी परिजन मिलकर के इस बात की चक्काजाम किया। हमें भी जानकारी मिली, मैं भी आया, तो उस हिसाब से
समझाइश दी गई है उनको भी, और प्लस अधिकारियों को ये कहा गया है कि उचित मुआवजा उसका दें। 8 लाख का मुआवजा, जो 4 लाख उनका निर्धारित है, 4 लाख चाहे जैसे भी करके 8 लाख रुपए का मुआवजा, और प्लस जो उसमें FIR बनता है आपराधिक प्रकरण, वो दर्ज करने की बात पुलिस विभाग के द्वारा कही गई है। इस आधार पर ये जो है तो चका जा सापुर पहाड़ी क्षेत्र का है। तो बिजली के पोल पे मतलब लाइनमैन था, तो बिजली के पोल पे चढ़ा था, करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई है। तो उस संबंध में इन लोगों के द्वारा विधिवत कार्रवाई करने के लिए जाम लगाया गया था। तो विधिवत कार्रवाई का आश्वासन देकर समझाइश दी गई है, उसके बाद जाम खुल गया है। लाइन में काम करते हुए एक कर्मचारी हमारा है, आउटसोर्स कर्मचारी श्री अनिल गुप्ता, पिता जवाहरलाल गुप्ता, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। तो उस दुर्घटना की वजह से ये जाम लगा हुआ है। तो उसको ज्ञान में लिया गया, उसकी जांच की कार्रवाई की जा रही है कि किस कारण से ये दुर्घटना घटी है। प्रथम दृष्टया जो वहाँ पे लाइनमैन है लालजी पांडे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और फिर जो भी जांच करने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। FIR होगी तो FIR भी कराई जाएगी अगर उनकी गलती होगी। इसके अतिरिक्त मृतक को 4 लाख रुपए वर्क कंपनसेशन एक्ट के तहत मुआवजा दिया जाएगा। बाकी कुछ पैसे भी अपने कलेक्ट करके इनके परिवार को देंगे। हम गर्व से कहते हैं कि हम भारतवासी, इस बात का एहसास और साथ ही अनुभव हर व्यक्ति और साथ ही यहाँ पर भी अच्छे से कर सकता है जो कई वर्षों से अपने वतन लौटने का इंतजार कर रहा हो। हम बात कर रहे हैं सागर जिले के यहाँ पर गोरुझामर थाना अंतर्गत ग्राम घोसीपट्टी के निवासी प्रहलाद राजपूत की, जिन्होंने यहाँ पर 23 साल गुजार दिए अपने वतन की वापसी के लिए। वो सपना आज पूरा हो गया। पुलिस अधीक्षक सागर अतुल सिंह ने यहाँ पर बताया कि सन 1998 से प्रहलाद अचानक लापता हो गया था, जो कि मानसिक रूप से कमजोर है। छानबीन करने पर भी कोई पता नहीं चला। फिर अचानक 2014 में संज्ञान में यहाँ पर आया कि प्रहलाद पाकिस्तान की जेल में बंद है। प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग और साथ ही SP सागर ने प्रहलाद को रिहा कराने के लिए लगातार प्रयास किए, और आपको बता दें कि 23 साल बाद पाकिस्तान की जेल से 30 अगस्त को प्रहलाद रिहा हुए। और इसलिए बात करेंगे सिवान। आपको बता दें कि सिवनी जिले के धूमा थाना के यहाँ पर जोबा गांव में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि यहाँ पर पीड़िता के परिजनों के मुताबिक आरोपी कबीर, जो अपने आप को हिंदू बता रहा था, फेसबुक पर युवती से दोस्ती कर ली और उसके बाद कुछ दिनों बाद यहाँ पर युवती के घर से उसे जो है उनके घर पहुंचा और जोर जबरदस्ती कर यौन संबंध बनाए। और साथ ही बताया जा रहा है कि कट्टे की नोक पर अपने साथ बिहार पटना ले जाने की तैयारी कर रहा था। सिवनी SP कुमार प्रतीक के निर्देशन में थाना प्रभारी राहुल बघेल के नेतृत्व में यहाँ पर जांच टीम गठित कर अलग अलग जगहों पर भेजा गया। यहाँ पर जांच टीम को उस आरोपी के यहाँ पर दिल्ली रेलवे स्टेशन से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ की गई। यहाँ पर आरोपी कबीर ने लड़की को यहाँ पर जबरन ले जाया गया और साथ ही स्वीकार किया है कि धुमा पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीकृत कर आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। इसने फेसबुक में फंसाया है बिटिया को और जबरदस्ती दमदारी में या गुंडागर्दी में गन दिखाया और बोला कि हम तुमको गोली मार देंगे, हमारे साथ चलो। ने बताया कि उसके साथ ज़बरदस्ती आरोपी ने गलत काम किया है। गलत काम करने के साथ साथ धर्म परिवर्तन से संबंधित जैसी चीज़ें लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, उसके आधार पे थाने पर FIR दर्ज की गई। फेसबुक के माध्यम से इन लोगों की मुलाकात हुई थी। उसके बाद वो उसको यहाँ पे 21 तारीख को मिलने भी आया था। 21 तारीख के बाद 25 तारीख को उसको यहाँ पे मिलने दोबारा पुनः मिलने आया और कट्टे की नोक पे रास्ते में रोक कर कट्टे की नोक पे इसको अपने साथ लेके गया। 376, 506 और मध्य प्रदेश राज्य धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया। निवाड़ी में 30 अगस्त को सोमवार को पृथ्वीपुर में यहाँ पर आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण एक 3 मंजिला पक्का मकान ढह गया और जिसमें यहाँ पर दबकर एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई थी और जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पृथ्वीपुर SDOP संतोष पटेल ने बताया कि जोरौन मार्ग पर स्थित मुन्ना साहू के यहाँ पर उस मकान में एक नाले का पानी भर गया था, जिसके चलते हादसा हुआ। उन्होंने बताया कि यहाँ पर घटना के वक्त साहू का 7 सदस्यों का एक पूरा परिवार मकान में सो रहा था, जिनमें से जय और आपको बता दें कि यहाँ पर जय और साथ ही एक महिला काशीबाई की मलबे में दब गए थे और जबकि बाकी लोग बाल बाल बचे।
एसडीओपी पटेल के मुताबिक सूचना के तत्काल बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस दल ने तुरंत बचाव और साथ ही राहत कार्य शुरू कर जेसीबी की मदद से दोनों को बाहर निकालकर स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया।